नमस्कार। मैं अनिल अग्रवाल, कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजर और रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ। मैं बॉडी माइंड थेरेपिस्ट भी हूँ और हिप्नोथेरेपिस्ट भी हूँ। इसके अलावा मैंने कई टच थेरेपीज और बैच फ्लावर वगैरह में भी काम किया हुआ है। आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा हटके है ये विषय, क्योंकि कोर एस्ट्रोलॉजी का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड है। बहुत सारे लोग किडनी प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं। तरह तरह की बीमारियां हैं किडनी से रिलेटेड। किडनी का इन्फेक्शन होता है, किडनी के अंदर स्टोन फॉर्मेशन है, या किडनी श्रिंक हो रही है। एक्सट्रीम केसेस में लोग डायलिसिस पे चले जाते हैं और बहुत पेनफुल प्रोसेसेस हैं। इन सब का मेडिकल टर्म्स में जो कन्वेंशनल मेडिसिन है उसके अंदर बहुत क्लियर डिस्क्रिप्शंस हैं और डॉक्टर्स बहुत एक्यूरेटली आपको बता देंगे। वो ट्रीटमेंट आप जरूर कराइए, उसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए, किसी टाइप का डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक छोटे से मंत्र के प्रोसेस से आपकी रिकवरी स्पीड अप हो सकती है, तो आप क्या करना चाहेंगे? कि उसमें तो कोई एक्सटर्नल इंटरवेंशन है नहीं, कोई मेडिसिन नहीं खानी आपको, कोई कुछ नहीं करना, सिर्फ माइंड का है काम। बॉडी माइंड थेरेपी जो है, इसके अंदर इस चीज के बारे में कुछ अलग से अंडरस्टैंडिंग है। आपने सुना होगा, पेरेंट्स वगैरह जो हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो अक्सर कहा करते हैं कि गुस्से को हर समय नाक पे मत लेके चलो, गुस्से को पी जाओ, शांत रहना भी सीखो। गुस्से को खाते क्यों नहीं हम? थप्पड़ तो खा लेते हैं। गुस्से को क्यों पीते हैं? क्या पीने की चीज है ये? और ये भी कहा जाता है कि भेद जो हैं या सीक्रेट्स हैं उनको पचाओ, पेट में पचा के रखो। क्या वो खाने की चीज है? इस पे सोचना जरूरी है। अब पानी, लस्सी, शराब और फिर उसके बाद गुस्सा भी, ये सब अगर पीने की ही चीजें हैं तो इनका डायरेक्ट लिंक किडनी से है। तो जो भी हम पीते हैं वो किडनी के थ्रू प्रोसेस होता है। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो टॉक्सिक्स होती हैं। टॉक्सिक्स का जो जहर है वो किडनी में अगर इकट्ठा होना शुरू हो जाए, टॉक्सिटी वहां पे हो जाए, तो उसको डिटॉक्सिफाई करना जरूरी है। नहीं तो वो इकट्ठे हो के कैल्शियम स्टोन्स बन जाते हैं। कैल्शियम के जो भी स्टोन्स हैं वो बन जाते हैं, कैल्सिफिकेशन भी कहते हैं उसे। अब वो जो स्टोन्स हैं फिर आगे जाके बहुत पेनफुल होते हैं और किडनी को काफी परेशान करते हैं, डैमेज तक कर देते हैं। अब सवाल ये है कि डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करें हम? होम्योपैथी में कुछ प्रोसेसेस हैं, आयुर्वेद में कुछ प्रोसेस हैं, पर वो मेडिसिन से रिलेटेड है। मैं जो आज आपको बात करने जा रहा हूँ वो मेडिसिन से रिलेटेड नहीं है। इसमें बेसिकली आपसे मैं बात करूंगा, वो बड़ी सिंपल सी है। आपने एक लिस्ट बनानी है, जिसे मैं कह सकता हूं कि हिट लिस्ट है। ऐसे सभी लोगों की
जिन्होंने आपको ज़िंदगी में कभी परेशान किया है, आपको उनके ऊपर गुस्सा आया है, आपने कभी सबकॉन्शियसली या एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उनसे बदला लेने का सोचा है, लेकिन नहीं ले पाए। अब वो जो जहर है, वो गुस्सा अंदर ही दब के रह गया, तो उसे बाहर निकालिए। लोग कहते हैं कि गुस्सा थूक दो। कैसे थूके? या उसे माफ कर दो। नहीं होता बहुत बार। पुरानी बातें हैं, भूल भाल भी गई हैं, लेकिन अंदर दबी हुई हैं। जब याद आते हैं तो जख्म हरे हो जाते हैं। उसको कैसे बाहर निकालें? वो भी तो निकालना जरूरी है। डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस वही तो है सब, क्योंकि वही जो पुराने जख्म हैं वही नासूर बन जाते हैं, वही बीमारियां पालते हैं। तो उसके लिए आपको सिर्फ एक लिस्ट तैयार करनी है ऐसे लोगों की जिनसे कभी आपका दुश्मनी, बैर, गिले शिकवे रहे हैं, घर के लोग हैं, इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में हो सकता है, भाई बहनों के बीच में हो सकता है। लिस्ट बना लीजिए और बाद में भी कभी याद आए तो उसमें ऐड कर लीजिए। इस साइज की पर्ची बनाइए, एक पर्ची पर एक नाम। अब क्या करना है? पर्ची को फोल्ड किया, हाथ में रख लो, और जो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा और सुनने को मिलेगा, वो गायत्री मंत्र बोलना है। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाम प्रचोदयात्। मंत्र बोलना है आपने। सुनने को इस करके कि आपको प्रोनाउंसिएशन क्लियर सुनाई दे जाएगा। पहले मैं एक बार अभी रिपीट कर रहा हूँ, गायत्री मंत्र एक बार बोल रहा हूँ, उसके बाद स्क्रीन पे दिखाई देगा और वॉइस सुनाई देगी उसके साथ, तो आप उसको क्लियरली सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये बस मंत्र है और 21 बार बोलना है। हाथ में ऐसे ही कागज को रख के ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाम प्रचोदयात्। हाँ, ये हो गया। 21 बार मंत्र बोलना है। और ये करने से पहले एक दिया जला लें, दीपक जला लें, कटोरी में थोड़ा सा घी या तेल डाल के, और ये मंत्र बोलिए, 21 बार बोलिए, एक पर्ची एक नाम। उसके बाद ऐसे ही हाथ रख के आपने कहना है उस इंसान का जिसका नाम लिखा हुआ है, उसका नाम लेके कि आज के बाद मेरा तुम्हारे से कोई शिकायत नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है और अब सब शिकायतें तुम्हारे से ख़त्म हो गई हैं। ये कह के आपने वो पर्ची को जला देना है, और वो जो कागज़ की राख होगी और जो बचा सामान होगा, बत्ती वगैरह, वो बाहर पौधों में डाल दें, कहीं पे भी डाल दें। ये प्रोसेस डेली एक नाम के साथ करना है। पहले दिन एक नाम, फिर दूसरा नाम, तीसरा नाम, जब तक वो लिस्ट के सारे नाम कंप्लीट ना हो जाए। आप देखिए जो करने वाला है उसके किडनी की प्रॉब्लम्स में कितनी बड़ी राहत आती है। ये इंटरनल डिटॉक्सिफिकेशन है। जो अंदर पड़ा हुआ जहर है,
टॉक्सिक्स हैं उसको हम बाहर निकाल रहे हैं। आपको खुद भी हल्कापन महसूस होगा और राहत महसूस होगी। करके देखिए एक बार। इसमें है क्या, कोई मुश्किल काम तो है नहीं। मेरे पास ऐसे लोग आते थे जिनके डेली या अल्टरनेट डे पे हो रहा है डायलिसिस। डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस शुरू किया उन्होंने और डायलिसिस वंस ए वीक हो गया। फर्दर इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हुई। किडनी स्टोन्स हैं वो बाहर निकल गए। किडनी स्टोन निकालने के वजह से और भी इस तरीके के बॉडी माइंड साइकोलॉजी में तरीके हैं, और भी तरीके हैं, पर ये डू इट योरसेल्फ है, खुद अपने आप से कर सकते हैं। बाकी चीज़ों में असिस्टेंस चाहिए होता है, जैसे रेखी से भी निकल जाते हैं किडनी स्टोन्स, लेकिन वो असिस्टेड प्रोसेस है। तो ये अपने आप से करने का बहुत आसान तरीका है, ज़रूर करके देखिए। औरों को बताइए जिनको प्रॉब्लम है, उन्हें समझाइए ये तरीका। वीडियो को शेयर करिए। होगा कुछ लोगों को भला होगा जो करेंगे। पसंद आए लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए, जिससे आने वाले वीडियोस के बारे में भी आपको अपडेट मिलते रहे। नमस्कार।